उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र के चतरपुर नायक गांव निवासी हर्ष भान पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी में 3 बार ब्लॉक प्रमुख बने रहे और पार्टी की वाहवाही करते रहे। लेकिन आज पार्टी की गलत नीतियों को देखते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख हर्ष भान ने भारतीय जनता पार्टी को जोर का झटका देकर त्याग कर दिया और राष्ट्रीय लोक दल पार्टी में एंट्री कर दी। उनके साथ सैकड़ों समर्थक भी राष्ट्रीय लोक दल पार्टी में शामिल हुए, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जोर का झटका लगातार अब उत्तर प्रदेश में भी लगता जा रहा है। हर्ष भान ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसा और कहा कि यूपी में भी 4.5 साल में योगी सरकार ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। उत्तर प्रदेश की जनता योगी के कार्यकाल से खुश नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान भी केंद्र सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। कोई हर एक पार्टी दावेदारी कर रही है जीत की, आप भी दावेदारी कर रहे हैं जीत की, तो क्या लगता है जिस तरीके से 3 कृषि कानूनों को लेकर देश का अन्नदाता दिल्ली के अंदर सालों से प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है जो मौजूदा सरकार है, और क्या जीत कर पाएगी जिस तरीके से दावेदारी बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी विधायक कर रहे हैं? देखिए, उनकी दावेदारियाँ आज तक एक बार वो धोखा और क्षणिक छदम में बातें करके उन्होंने चुनाव जीता है। 2014 में आदरणीय मोदी जी आज के प्रधानमंत्री तशरीफ लाए, वो आए, उन्होंने बड़े ख्वाब दिखाए। ना 15,000 नौकरियां, उनके लिए 15 लाख रुपए, ना 2 करोड़ नौकरियां, ना गरीबों के लिए, ना काला धन, कुछ नहीं वो कर पाए। उनके झूठ में अब ये हिंदुस्तान आने वाला नहीं है। ये बात सच है कि उन्होंने हलचल फैला रखी है। वो हलचल अब थमने वाली है। और जहाँ तक किसान की बात है, किसान के साथ आज़ादी से लेकर अब तक या आज़ादी से पहले तक भी कभी किसान के साथ जुल्म इतना नहीं हुआ। जो राजा बैठा उसने किसान की सुनी, लेकिन आज की हुकूमत के बादशाह किसान की नहीं सुन रहे हैं। वो और बातें करेंगे, मन की बात करेंगे, लेकिन शहीद होते किसानों की बात नहीं करेंगे। इसकी सज़ा हिंदुस्तान की आवाम उन्हें यकीनन देगी। और वो काले कानून की बात करेंगे, जो 3 कानून हैं, वो 3 कानून सरकार ने खुद नहीं थोपे हैं। सरकार उद्योगपतियों की मोहताज है, इस लिहाज से वो लेके आए हैं। लेकिन यकीनन या तो कानून सरकार ये बदलेगी, नहीं तो आने वाली सरकार बदलेगी। कानून तो बदलना ही है। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई भी बढ़ रही है सरकार में, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? व्यापारियों के शिकंजे में सरकार है, वो आम जनता की सरकार नहीं। जबकि चुनी हुई सरकार, प्रजातंत्र में राजा के घर में राजा पैदा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये परंपरा डाल दी है। हिंदुस्तान को 2 आदमी बेच रहे हैं, 2 आदमी खरीद रहे हैं। व्यापारियों के दबाव में है, जो बड़े उद्योगपति तानाशाह हैं, तो उन्हें महंगाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम मरे, रहे या जाए, उनकी सरकार, वो अपनी सलामती चाहते हैं उद्योगपतियों के साए में, लेकिन किसान ऐसा होने नहीं देगा। अच्छा, मुरादाबाद आए हैं, क्या मुरादाबाद की जनता से अपील करना चाहेंगे? विधानसभा का चुनाव भी करीब है, आपके कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इन लोगों को कुछ बताइए। मेरे कार्यकर्ता नहीं, मेरे साथ मेरे नेता मौजूद हैं। हर्षभान सिंह साहब हमारे दल में हैं, हमारे दल के नेता हैं, वरिष्ठ हैं। और आदरणीय मनोज चौधरी जी हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं। और तमाम यहाँ पर हरिशोधन सिंह साहब, बाबूजी, बड़े प्रमुख साहब और सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेरे नेता किसानों का, गरीबों का, अक़लियतों की हिमायत करने वाले नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं। उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और आवाम को यकीन दिलाते हैं कि आने वाले वक्त में ये अत्याचारी, दमनकारी जो सरकार है, इसको हम सब मिलकर हटाएंगे और एक खुशहाल भारत बनाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल कौन सी पार्टी से मिलकर के सरकार लाने की बात कह रही है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, बड़े नेताओं की बात है, लेकिन जो हम सुनते हैं और हमें जो आदेश मिलता है, अभी तक समाजवादी पार्टी से हमारे नेता आपस में बातचीत है, गठबंधन हो रहा है। और मुझे ऐसा यकीन है कि पार्टी नेतृत्व तय करेगा और गठबंधन खूबसूरत रहेगा। कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता निशाना साध रहे हैं कि अबकी बार विधानसभा के चुनाव में सपा का सफाया होगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो सफाया किसी का नहीं कर पाएंगे। उनकी ज़ुबान लंबी होती चली जा रही, काम छोटे। तो वो खुद उनका सफाई की तरफ है, वो अपनी बात दूसरों पे लाद रहे हैं। हम ये कहेंगे सफाया उनका होगा नहीं, बल्कि उनका हो गया है। उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिनके घर में हम सब नेता आदरणीय मनोज चौधरी जी मौजूद हैं, मैं भी हूँ, कितने ज़िम्मेदार लोग यहाँ पर बैठे हैं। और एक बड़ी शख्सियत ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। उनके पिताजी मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने कितने 25 साल उनके घर से प्रमुखी रही है। ये खुद बड़े नेता हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगाइए, क्या राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है या नहीं। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार के नेता कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में अच्छी सुविधाएं, अच्छी योजनाएं किसानों को दी गई हैं,
तो आपका क्या कहना है इन योजनाओं को? हाँ, बहुत सुविधाएं हैं, बड़ी सुविधाएं हैं, उन पर गौर कर लीजिए। एमएसपी की बात होगी, व्यापारी लिखकर बेचता है, उद्योगपति पार्ले जी के बिस्कुट पर लिखेगा 5 रुपये का होगा, और किसान की ये हालत होगी अपना गेहूँ भी नहीं बेच पाएगा। बिहार से आके धान रामपुर में बिकेगा, गन्ने का पेमेंट नहीं होगा, गन्ने का दाम नहीं बढ़ेगा, यूरिया खाद के दाम दूने होंगे और 5 किलो कटौती होगी, डाई महंगी होगी, मंडियाँ उजड़ जाएंगी, व्यापारियों के हाथ में सब भंडारण चला जाएगा, किसान को बर्बाद करने पे तुले हैं। अच्छा, आपकी पार्टी किस मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, सिर्फ साफ सुथरा भारत कृषि प्रधान देश है, बल्कि ये कहा जाता है गणित के मुताबिक कि हिंदुस्तान 70% खेती करता है। मैं कहता हूँ 100% लोग किसान पेशे से जुड़े हैं, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट। जहाँ तक मुद्दों की बात है, ये किसानों की, अक़लियत की, कामगारों की, मज़दूरों की पार्टी है। इसमें सबसे पहले किसान का हित साधेंगे, अक़लियत को सम्मान देंगे, कामगारों को काम देंगे, मज़दूरों का सम्मान करेंगे, ये हमारे मुद्दे हैं। शिक्षा नीति, और जहाँ तक अभी मेमोरेंडम में आया है, जो हमारा संकल्प पत्र है, उसमें आदरणीय मनोज जी से आप बात करेंगे तो बताएंगे कि 300 यूनिट आने वाले वक्त में हम फ्री में देंगे। यूपी में विडंबना, 7.5 रुपये यूनिट बिजली होगी, बीजेपी की सरकार होगी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर 3.5 रुपये यूनिट बिजली होगी। हिमाचल में 3.25 रुपये बिजली होगी, और हमारे यहाँ जुल्म होगा। किसानों का बिल हमारे यहाँ अब जा रहा है 25,000 रुपये सालाना। जब हुकूमत ये आई थी, जब 7,000 रुपये सालाना था। सम्मान निधि देंगे, 500 रुपये बिल लेंगे, 25,000 रुपये बर्बादी के अलावा और क्या है ना।